हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सी स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 18 बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जो रिटर्न कंटेंट में होता है, जहाँ पर कोई जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती। दे आर थ्री पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई और सम टाइम पेइंग। और यहाँ पर जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं रिगार्डिंग टू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या रहेंगे? द फर्स्ट वन इज़ अ पेपर ऑर्डर इज़ अ बिल ऑफ ट्रेड एंड द ट्रेड बिल इज़ ड्रॉन एंड साइंड बाय द बिल्स मैन्युफैक्चर और बाय ड्रॉई. The bill of exchange is an absolute order to pay the sum related to an entity or drawee. To make it is a valuable tax and the drawee must welcome it. The sum mentioned is payable to or to the bearer, the person named in the bill or his order. So students, actual में होता क्या है, दो parties हैं जिनके बीच में transaction हो रही है. One must be a seller और second one must be a buyer. यहाँ पर buyer और seller, या फिर सिंपल सी बात है किसी ने किसी से उधार पे सामान लिया हुआ है या कभी उधार ली हुई है. ज़रूरी नहीं है कि बाइंग और सेलिंग ही एक्टिविटी हो. अदर केस में भी क्या होता है कि आप सामने वाली पार्टी पे जिसने आपके पैसे देने हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप बिल लिखते हैं और सामने वाली पार्टी अपना अप्रूवल देती है यहाँ पर साइन के साथ. और फिर ये बिल जो है जिसने भी पैसे लेने हैं, मीन्स अगर वो सेलर है तो सेलर, अदरवाइज कोई और है तो वो अपने पास वो बिल को सेफ रखते हैं. और जब भी ड्यू डेट आती है, ये प्री डिसाइडेड होता है कि जब भी जो ड्यू डेट होगी वो कब की रखी जाएगी. तो ड्यू डेट जब भी आती है तो उस टाइम पर ट्रांजैक्शन जो है वो अकर हो जाती है. तो ऐसे केस में बच्चों अलग अलग जर्नल एंट्रीज हैं जो दोनों की बुक्स में पास होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी होती है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे. नेक्स्ट वन इज अ स्टेट एनी टू एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. सो टू एडवांटेज क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के? सबसे पहली बात कि आपको मतलब अगर एट प्रेजेंट आपके पास कैश नहीं है तो यू कैन राइट अ बिल, है ना. आप बिल लिख सकते हैं, उस टाइम पर लिखवा सकते हैं और ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में हो जाती है. सेकेंड थिंग, ये एक लीगल रिकॉर्ड है. मींस अगर सामने वाली पार्टी आपका पैसा देने से मना कर देती है तो ऐसे केस में आप कोर्ट जा सकते हैं इस बिल के साथ. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ ड्राफ्ट. एक ड्राफ्ट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, अ बिल इज़ कंसीडर एज अ ड्राफ्ट व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेंस इज़ मेड. तो जब उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए तो उसको एक तरीके से हम बिल कह देते हैं. तो ड्राफ्ट एंड बिल बोथ आर द सेम थिंग. प्रिपेयर एन इमेजनरी स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो इस तरीके से ये स्पेसिमेन है कैसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाया जाता है. यहाँ पर पार्टी अपने स्टैंप, जितने भी आपका अमाउंट है, फिगर है, उस हिसाब से स्टैंप लगवाती है. प्रॉपर एड्रेस लिखा जाता है, प्रॉपर फिगर लिखा जाता है और डेट भी मेंशन होती है और ड्यू डेट भी मेंशन होती है. सो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी जाती है और ड्यू डेट भी. गिव अ डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट. सबसे पहली बात, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट में यहाँ पर पे करने वाली पार्टी खुद ब खुद बिल लिखती है, राइट. तो वहाँ पर ये क्या कर रही है, वहाँ पर ये एक तरीके से अपना प्रॉमिस कर रही है कि हाँ कि इतने टाइम के बाद मैं आपकी जो पेमेंट है वो दे दूंगी. तो समटाइम्स द परचेजर ऑफ द गुड्स और डेटर्स हिमसेल्फ राइट अ नोट, साइन इट एंड गिव इट टू द सेलर टू द गुड ऑफ द गुड. इट इज़ अ कार्ड ऑफ प्रोमिसरी नोट. रिटर्न फॉर्म में होता है. अब यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं बच्चों, ड्रॉवर और ड्रॉई. यहाँ पर थर्ड कोई पार्टी नहीं होती है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट. ये मैं बता चुकी, मेकर और पे. प्रिपेयर अ इमेजनरी स्पेसिमेन ऑफ अ प्रोमिसरी नोट. अब ये आप कर सकते हैं अपने लेवल पर, आपकी बुक में गिवन है. डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहली बात, वहाँ पर दो पार्टी होती है, वहाँ पर तीन पार्टी होती हैं, है ना. सेकेंड थिंग, एक्सेप्टेंस की बात है. वहाँ पर उस पार्टी को एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है कि हाँ भाई मैं आपके कल को पैसे दे दूंगा. जबकि प्रोमिसरी नोट में वो खुद, जो एक्सेप्टर पार्टी होती है वो खुद ब खुद बिल लिखती है, राइट. नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस अवेलेबल टू अ होल्डर फॉर डीलिंग विद द बिल्स. क्या क्या अलग यूजेस हैं? सबसे पहली बात कि ड्यू डेट तक आप उसे बड़ा संभाल के रखते हैं. मैच्योरिटी डेट आने पर आप उसे बिल से डिस्काउंट करा सकते हैं, ठीक है जी. और किसी अदर सपोर्ट सिस्टम से भी आप उसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं. आप उस बिल को नेगोशिएट कर सकते हैं. मीन्स सपोज टू बी ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है. ए इज़ द सेलर, बी इज़ द बायर, और ए ने क्या किया, बिल लिख दिया.
ठीक है, और बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो ऐसे केस में सपोज टू भी ए ने किसी थर्ड पार्टी सी के पैसे देने हैं, सो ए कैन नेगोशिएट दैट, वो किसी थर्ड पार्टी को भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, एंडोर्स जो है वो कर सकता है। सो आज हमने बात की है 11 क्वेश्चंस की। बच्चों आप बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल लाइव क्लास में मैं आप लोगों से बिल ऑफ एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स जो है वो करवा के देखने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल लाइव क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।